तेहरान में आईडीएफ का बड़ा हमला हुआ है। ईरानी रडार सिस्टम पर हमला किया गया है। तेहरान के कई इलाकों में धमाके गूंजे हैं। सीज फायर के बाद भी आईडीएफ के हमले जारी हैं। ईरानी सेना के रडार सिस्टम पर जोरदार अटैक किया गया है। ईरानी सेना के रडार सिस्टम पर इजराइल का अटैक, जबरदस्त अटैक। सीज फायर के बाद आईडीएफ के हमले लगातार जारी हैं। कर्नल तेज टिक्कू, क्या आपको इस बड़ी खबर को सुनने के बाद उम्मीद होती है कि बहुत जल्द अब सीज फायर हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये पूरा जो युद्ध है इसको बहुत बुरी तरह से मिसहैंडल कर दिया गया है। और हर दिन ये स्कोप जो है इस युद्ध को शांतिपूर्वक समाप्त करने की खत्म होती जा रही है। देखिए, अनफॉर्चुनेट पार्ट जो है कि प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया के सबसे पावरफुल नेशन के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन बहुत कम सोच विचार होता है उस लेवल पर, खासकर इस प्रेसिडेंसी के दौरान, कि दूरगामी जो असर हैं उनको कैसे हम ठीक तरह से बचा के चलें। क्या प्रॉब्लम है यूनाइटेड स्टेट्स में आजकल, जो पिछले वाले प्रेसिडेंट से जो कंसिस्टेंसी थी एक पॉलिसी का, उसको ध्यान में नहीं रखा गया है। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के इर्द गिर्द लोग हैं, 4-5 लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, रूबियो है, सेक्सेट है, ये ट्रंप इनके ऊपर इतना ओवर पावरिंग इन्फ्लुएंस है उनका, मेरे ख्याल से वो सुनते भी नहीं है उनकी। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा ट्रंप कोई स्टेटमेंट देते हैं और करने के बाद उसके अपोजिट वो बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो टेंटेटिव डिसीजन मेकिंग हो रही है अमेरिका में, इससे बहुत दूरगामी असर पड़ेगा मिडिल ईस्ट के ऊपर। पहली तो बात यह है कि उन्होंने इजराइल की बात मानकर 3 ठिकानों पर हमला कर दिया। उसके बाद क्या टारगेट एनालिसिस हुई? अभी सब लोग ये हम जहां बोल रहे हैं, कोई तो ये भी बोल रहा है कि पूरा यूरेनियम बाहर निकाल गए और वो कुछ साल में दोबारा से बॉम्ब बना सकते हैं। कोई तो ये बोला नहीं, 70% तो उनकी क्षमता खत्म हो गई। तो आपने फिर हमला क्यों किया? आपने तो ये इसलिए हमला किया ना कि उनकी जगह पर जो है वो खत्म हो जाए, जो है एटम बम बने, वो नहीं किया आपने। फिर आपने, मेरे ख्याल से, क्या मैं आपको बताता हूँ ट्रंप की प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के दिमाग में क्या बात है कि हम इजराइल की मदद करेंगे, लेकिन हम पूरा वी वोंट गो होल हॉग, और हम भी बंद करेंगे, फिर इजराइल और ईरान को बोलेंगे आप युद्ध समाप्त करो। ये मुझे लगता है ऐसे डिप्लोमेसी नहीं चलती है, और ये बहुत ही गलत हुआ है, और इससे और आग लग जाएगी। क्योंकि ईरान, देखिए, ईरान का जो बेसिक फिलॉसफी है ना, ईरान की बेसिक फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन मार्टिरडम। इमाम हुसैन के मार्टिरडम के ऊपर पूरी फिलॉसफी बेस्ड है। और खमैनी ने बोला भी है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कोई सरेंडर नहीं होगा। और जिस प्रकार से ईरान की जिस प्रकार से पॉलिटिकल सिचुएशन है वहां पर, मुझे नहीं लगता कि रजीम चेंज इतना आसान होगा। अगर करना है तो उसमें सिविल वॉर होगा, बहुत देर तक होगा। ठीक है, एक सवाल रविंद्र सचदेवा जी आपसे सवाल ये कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध जारी रहता है तो अमेरिका की आगे क्या भूमिका हो सकती है हाथ जोड़कर सीज फायर की अपील के बाद? देखिए, हमें एक चीज क्लियर है सबको कि इजराइल जो भी कर रहा है, इजराइल की जो भी मसल है, उसको अमेरिका ने दी हुई है। इस समय एयर डिफेंस भी जो इजराइल की हो रही है वो अमेरिका कर रहा है। जो ईरान जो भी मिसाइल्स मार रहा है उनमें से कुछ निकल के फिर इजरायली एरो, स्लिंग और आयरन डोम तो छुटका लास्ट छोटे रॉकेट्स के लिए है। इजराइल की डिफेंस अमेरिका कर रहा है। अगर अमेरिका इजराइल की डिफेंस करना बंद कर दे तो जितने भी गिर रहे हैं इससे 5 गुना ज्यादा इरानियन मिसाइल्स गिरेंगे इजराइल पे, या जितने भी, राइट। 1 सेकेंड, जितने वेपन्स हैं इजराइल के सारे अमेरिकन हैं। अभी खबरें आ रही थी, आप पढ़ रहे हैं हम सब, की इजराइल के जो इंटरसेप्टर्स हैं जो इनकमिंग मिसाइल्स को गिराते हैं, उसकी शॉर्टेज हो रही है, ये कम हो गए हैं। वो कौन दे रहा है उन्हें? यूएस ही दे रहा है। यूएस द्वारा सप्लाइड है वो इंटरसेप्टर। ठीक है रविंद्र जी, समय खत्म हुआ।